गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसे ईथर के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ही प्यारा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आइए ध्यान से हम लोग देखते हैं। सारे लोग समझने की कोशिश किया ईथर क्या है। इससे पहले हम लोग एल्कोहल पढ़े, एल्डिहाइड पढ़े, कीटोन पढ़े, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े, एमीन और एमाइड भी संभवतः पढ़ लिए ना। नहीं पढ़े होंगे तो इसके बाद पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग ईथर को स्टार्ट करते हैं, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। ईथर यहाँ पर क्लियरली सीन हो पा रहे हैं। आर ओ आर अगर है तो ये ईथर है। एक तरफ आर, एक तरफ आर डैश हम देंगे। आर आर डैश का रिलेशन क्या है कि ये आर एराइल ग्रुप है। हो सकता है दोनों साइड में सेम भी हो और दोनों साइड में डिफरेंट भी हो। अगर आर आर है तो सेम हुआ, आर और आर डैश हो गया तो क्या हो गया? डिफरेंट है। मतलब सेम भी और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी कुछ है सब कुछ जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग डिपेंड होंगे। जेएफ इसके होते हैं CnH2n+1। आर ओ आर का नाम क्या है बाबू लोग बताइए? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ईथर पढ़ रहे हैं। ध्यान देखिए, ईथर, ईथर का सिंबल है ROR। क्लियर टू ऑल? जनरल फार्मूला की बात करें CnH2n+1 का होल ट्वाइस कितने रहेंगे? होल ट्वाइस। CnH2n+1 का होल 2 रहेंगे, मतलब ये 2 की संख्या में रहेंगे। CnH2n+2 का होल 2 और यहाँ पर लगे क्या रहेंगे? आपका पहचान O। क्लियर टू ऑल? जब इसका IUPAC नेम लिखें तो IUPAC नेम लिखने का बेहतरीन फंडामेंटल थ्योरी है। IUPAC नेम का बेहतरीन ट्रिक है। एल्केन से क्या हम हो रहे हैं? एल्केन से ई हटाना है। याद है सब में एल्केन से ई हटा दे रहे थे। अगर मीथेन था, मान लीजिए अल्कोहल के केस में था तो ई हटाकर OL जोड़े थे। एल्डिहाइड में हटाकर Al, कार्बोक्सिलिक एसिड में हटाकर ओइक एसिड, एमीन में हटाकर एमीन। लेकिन ये केस ऐसा आता है ईथर का केस कि एल्केन से, ध्यान से सुनिए, एल्केन से तीनों हटाएंगे। सिर्फ ई नहीं बल्कि इसमें तीनों ही ANE। ध्यान से सुनेंगे सारे लोग, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात। एल्केन से तीनों हम लास्ट वाला हटा दे, ANE हटा दे माइनस, अब प्लस जोड़ना इसमें है ऑक्सी एल्केन। अगर मिला के पढ़ेंगे आप लोग तो देखिए बनता होने जा रहेगा ALK। के बाद ANE हटा दिए हैं, माइनस ANE कर दिए, क्या जोड़े हुए हम? ऑक्सी। ऑक्सी क्या हो गया? एल्कोक्सी और फिर एल्केन। उस साइड में दिख रहे हैं सोनू सर? नहीं दिख पा रहे उधर। चलिए इसको हम यहाँ चाहे तो लिख दें। यहाँ तक सही है ना? ठीक है। अगर देखिए एल्केन से ANE हटाकर इसमें जोड़ना है ऑक्सी एल्केन, अब बनता हुआ नजर आएगा ALK। ANE हटा दिए हैं और क्या इसमें जोड़ दिए? ऑक्सी, हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। यहाँ पर सील हो पा रहे ना? एल्कोक्सी एल्केन। आइए सबसे बेहतरीन यही बात इंपोर्टेंट है इसका। IUPAC नेम में एल्केन से ANE तीनों लास्ट वाला हटाते हैं तो क्या जोड़ते हैं? ऑक्सी, अब बन गए होते हैं एल्कोक्सी। क्लियर टू ऑल? एल्कोक्सी एल्केन हो गए होते हैं। आइए इसका कंपाउंड की बात करते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे कंपाउंड, यहाँ पर हो जाएंगे कॉमन नेम और यहाँ इसका लिखेंगे IUPAC नेम। IUPAC नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपको हर बार इसका इस्तेमाल देखने को मिलेंगे। नाम लिखने के लिए आएंगे। आइए नाम को आज हम लोग सीखते हैं। ठीक है, देखते हैं। सारे लोग यहाँ पर ध्यान लगाइए। बताइए सबसे पहले कंपाउंड किससे बनते हैं? अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला में क्या है? CnH2n+1 का होल ट्वाइस है, जो कि ऐसा इससे पहले आप लोग नहीं पढ़े थे, सिर्फ CnH2n+1 देख रहे थे। लेकिन होल ट्वाइस का मतलब ये होते हैं कि 2 R यहाँ पर कंप्लीट रूप से तैयार होंगे। यहाँ पर 2 R है भी है और बीच में O है। तो अगर आप बताइए जहां हम n की जगह पर कितना से स्टार्ट करें? n बराबर 1 लेंगे, 2 3 ... आगे जा सकते हैं। अगर फाइनली n की जगह पर अगर हम यहाँ 1 वैल्यू लें तो C कितना हो जाएंगे? 1 H2। n की जगह पर भी लेंगे 1 तो 2 1 2 + 1 कितना हो जाएंगे? 3। कार्बन एक था, हाइड्रोजन 3, यानी CH3 बनेगा क्या? फाइनली CH3 बनेगा। अब CH3 जो बना, कितने CH3 बनेंगे? होल ट्वाइस है, 2 CH3 बनेंगे। आप एक CH3 को यहाँ लिख दीजिए, यहाँ ऑक्सीजन लिख दीजिए, एक और CH3 बचा है, यहाँ होल ट्वाइस 2 CH3 थे, एक यहाँ लिखे, हम एक CH3 को यहाँ लिख देंगे।
क्लियर टू ऑल? बताइए, सबसे बड़ी बात है, इसी चीज को समझना जरूरी है कि सर यहाँ CnH2n+1 का हॉल ट्वाइस है, दो CH3 हैं, दोनों CH3 को हम कहाँ पर रखेंगे? एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब भी बनते हैं तो डबल बॉन्ड से बनते हैं, तो एक बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, एक और यहाँ चाहिए ना, तो वही चाहिए। यहाँ जब दो तैयार होंगे CH3, दो बने, एक ही साइड में रखेंगे और एक चला जाएगा और साइड में, देखिए यहाँ पर आ गया। अगर कॉमन नाम की बात करें इसका, तो कॉमन नेम आपको पता है, ऑलरेडी पता है, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। जब CH4 हो तो मीथेन, लेकिन एक हाइड्रोजन कम हो जाए, रिप्लेस हो जाए, तो बन जाते हैं CH3। अब CH3 मीथेन नहीं, क्या होते हैं? मिथाइल होते हैं। बहुत अच्छा, एक मिथाइल यहाँ है, एक मिथाइल यहाँ है। केमिस्ट्री के भाषा में दो मिथाइल के हम लोग डाई का प्रयोग करते हैं, कुल मिलाकर के यहाँ डाई मिथाइल है। क्लियर टू ऑल? डाई मिथाइल है। अब बीच वाला केस में O है, तो अभी क्या है? ये ईथर है, यानी डाई मिथाइल ईथर। कॉमन नेम बाबू पुकारो नेम है, जोड़ के लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू बर्न प्लेस के आधार पर कॉमन नेम दिया जाता है। कॉमन नेम आपका भी होगा, एक प्यारा नाम है जो आपका आधार कार्ड में है, स्कूल में है, हर जगह नाम है। और एक कॉमन नेम भी होगा जो पापा मम्मी कभी कभी प्यार से बुलाते होंगे, चाहे वो नाम बिगाड़ा हुआ होगा, है ना। एक्चुअल में वह आपके एक्टिविटी के आधार पर नाम दे दिया जाता है ना। बच्चे लोग में ज्यादा खेलना पसंद करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग नाम धर दिया जाता है। झगड़ने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग, लड़की लोग के लड़ाकी बोला जाता है ज्यादा, है ना, ज्यादा झगड़ती है उन लोग के लिए, क्या जी। तो कुल मिलाकर के हम बात यह समझे, अकॉर्डिंग टू आपकी एक्टिविटी जो नाम दिया जाता है वही कॉमन नेम है। देखिए, एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है, दो तो डाई मिथाइल है, बीच में क्या है? इथर। डाई मिथाइल इथर कहने में कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं। कोई दुख दर्द हुआ? नहीं ना। IUPAC नेम आप बताइए। IUPAC नेम में अगर बात करें तो कार्बन काउंट किया जाता है, बताए आप लोग के पहले से भी, पीछे वाले समीर बाबू लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक नई थ्योरी यहाँ लागू होती है, कार्बन गिनेंगे लेकिन एक के बाद दो इसको डेग करके नहीं गिनेंगे। प्रावधान है कि भैया बीच में ऑक्सीजन है या बीच में मान लीजिए कोई भी दूसरा चीज है, देखिए कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन बीच में कार्बन नहीं ऑक्सीजन है, तो आप एक इसको और दो इसको नहीं काउंट कर सकते। ये थ्योरी है। जब भी ऐसा गिनती की संख्या आएगी, बारी आएगी, तो कार्बन को देखना नहीं है, काउंटिंग करते समय ध्यान देना है, जो सेम में मिले, एक ही तरफ से जितने कार्बन मिले उसको गिन लीजिए, लेकिन कार्बन देख करके नहीं गिनती करना है। या तो हम इसको एक गिने या तो इसको एक गिनेंगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही बात इंपॉर्टेंट है। सारे लोग सुनेंगे, ऑनलाइन क्लास वाले थोड़ी भी इधर उधर आंख में चौनी नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएंगे। अगर इसे एक गिने, एक अगर इसको गिने तो ये ब्रांच हो जाएगा, अगर मेन इसको माने तो ये ब्रांच हो जाएगा। क्लियर टू ऑल? एक मेन में चला जाएगा, एक ब्रांच में चला जाएगा। जिसमें ज्यादा कार्बन उसे आप मेन में शामिल कीजिए, जिसमें कम कार्बन उसको ब्रांच की ओर ले जाइए। लेकिन देखिए कि सर दोनों तरफ एक ही है, इसको एक कहें या इसको एक कहें, दोनों ही एक है, बीच में वो है, ठीक है। आप चलो थोड़े समय के लिए हम इसको मेन मान ली, इसको एक गिन रहे हैं। क्लियर टू ऑल? अब इसके एक गिन रहे हैं तो इस साइड वाला को क्या हम बोल रहे हैं कि ब्रांच हो जाएगा, बोले है ना। तो पहले इधर ब्रांच का नाम लिखा जाता है, IUPAC में पढ़े हैं कई दिनों से। इधर हो जाएगा मिथाइल, CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। अब इसको मेन माने हैं, तो मेन माने हैं तो मेन में एल्केन के रूप में लिखा जाएगा। तो एल्केन एक कार्बन है ना, एक कार्बन में एल्केन में क्या होगा? मीथेन। लेकिन रूल क्या बोला था बाबू लोग? एनी हटाइए, हमने लिखा है एनी, कुल मिलाकर के इसको हटाएंगे। आप कॉपी पर लिख लिख कर नहीं हटा पाएंगे, सीखने की कोशिश कीजिएगा, हम सिखा रहे हैं सिर्फ, इसलिए हम मिटा रहे हैं। एल्केन से एनी हटाए, मीथेन से एनी हटाए, हटाने के बाद क्या करना? ऑक्सी, यानी हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या हुआ? मिथॉक्सी। फिर क्या लगाना है? एल्केन। एल्केन का मतलब क्या होता है? मिथॉक्सी। बताइए, मिथॉक्सी, एक कार्बन पे मिथॉक्सी, और एक कार्बन की ही कैसे ना, मिथाइल मिथॉक्सी, मिथॉक्सी एल्केन। 1 पर मिथाइल मिथॉक्सी मीथेन, मीथेन हो जाएंगे। अगर इसको चाहे तो हम लिख सकते थे, इसको हम चाहे तो लिख सकते थे, इसे 1 पर लिख सकते थे। अगर यहाँ 1 भी अगर गिनती करें तो इसी के साथ वो एक साथ में, मिथाइल के साथ वो साथ में है, और इसी पर लगा हुआ ये ब्रांच है, तो 1 पर भी अगर मिथाइल लिखे तो चलेगा, लेकिन 1 साइलेंट होते हैं, यानी मिथाइल हो जाएंगे, मिथाइल मिथॉक्सी। अब एक ही कार्बन है ना, एक कार्बन में क्या होता है? मीथेन, मिथाइल मिथॉक्सी मीथेन। गड़बड़ हो रहे हैं? दूसरा अच्छा देखिए, इस बात देखते हैं।
बताने की जरूरी नहीं। दूसरा देखिए और समझिए, अगर मेरे पास कार्बन कितना भी लिए थे 1 लिए थे, अगर कार्बन मेरे पास है कितना हो जाते 2 हो जाते, तो यहाँ बनते हैं C2 कितना है C2H 5 बनते हैं। अब इथाइल बन गया और इसका हॉल ट्वाइस दोनों तैयार होते हैं। एक O लिखेंगे फिर इस साइड में C2H5। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कार्बन यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ भी पुट हो जाती है, क्योंकि हॉल ट्वाइस में बनते हैं ना यहाँ। चलिए बना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए। कॉमन नेम में डाई मिथाइल ईथर में नो डाउट है। आईयूपीएसी नेम में इसको मिथॉक्सी मीथेन बोलते हैं, मिथाइल मिथॉक्सी मीथेन नहीं, सिर्फ बोलेंगे मिथॉक्सी मीथेन। यहां पर मिस्टेक हो रही, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर करेंगे क्या, यहां पर क्या करेंगे, किसी एक को मेन मान लेंगे। ध्यान से सुनेंगे फिर से एक बार, किसी एक को मेन माने। अगर इसे हम मेन माने तो मेन जिसको माने हैं एल्केन के केस में मीथेन से ए नहीं हटेंगे, तो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा मिथॉक्सी। मीथेन में ओ लगा तो क्या हो जाएगा मिथॉक्सी, और बाकी वाला के लगा देंगे मीथेन, यानी मिथॉक्सी मीथेन। दूसरा समझ में आ जाएगा। यहां से देखिए अब हम कहे क्या बोले हैं कि आपको किसी को एक में गिनती करना है। आप इसको 1 मानिए या इसको 1 मानिए। C2H5 को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते थे क्या CH2 CH3, और इन CH2 को हम ऐसे लिख सकते थे लास्ट में CH3 और बीच में CH2, वही चीज है। चलिए अभी हम बोले डेग करके गिनती नहीं करना, किसी को एक मानिए। अगर हम इसे 1 माने तो इसे 2 मानेंगे, या तो फिर इसको 1 माने तो इसको 2 मानेंगे। यही ना रूल है, फंडामेंटल है। ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 4 ऐसे नहीं, बीच में ऑक्सीजन डेगना नहीं है। अब बताइए कॉमन नेम तो आसान इजीली है, एक इथाइल यहाँ एक इथाइल यहाँ, कितने इथाइल है डाई इथाइल, और यहाँ पर क्या है ईथर है। लेकिन आईपीएसी नेम में थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ध्यान सुनेंगे। आईपीएसी नेम के केस में हम बोले हैं कि किसी एक को मेन मान लेंगे। अभी थोड़ा समय के लिए अगर इसको मेन मान के चलते हैं, इसे मेन मान के चलते हैं, तो इसमें ऑक्सी लगेगा। अगर उसको मेन माने तो उसमें ऑक्सी लगेगा, ये ना बोले हैं। कार्बन के तो 1 2 कितने कार्बन यहाँ इधर 2 कार्बन। 2 कार्बन में एल्केन के केस में क्या बोलते हैं इथेन बोलते हैं। रूल कहा है कि ए नहीं हटाइए, ए नहीं हटाइए, क्या हटाना है ऑक्सी, ये बन जाएगा इथॉक्सी। इसके बाद एल्केन लिखिए, उस साइड में कितने कार्बन का चेन 2 है ना, है एल्काइल ग्रुप, लेकिन लिखना किसमें है एल्केन, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएंगे इथेन, यानी इथॉक्सी इथेन। कुल मिला के अब समझ में आ गया होगा। यहाँ जब ये कार्बन मिथाइल था तो बना मिथॉक्सी मीथेन, अब यहाँ इथाइल है तो बना इथॉक्सी इथेन। अभी भी क्लियर हुआ? यही होगा। मिथाइल नहीं लिखा रहे थे वहां पर, मिस्टेक से वहां पर मिथाइल लिखा गया था, मिथाइल नहीं होगा। क्लियर टू ऑल? डाउट है तो पूछिए। एक दो और देखिए। अब हम लोग यहाँ बताएंगे आर और आर डैश क्या है, क्योंकि अभी दोनों तरफ सेम सेम है। यहाँ भी एक मिथाइल एक मिथाइल, यहाँ इथाइल है तो यहाँ पर भी इथाइल है। लेकिन हम बोले क्या है आपको कि दोनों तरफ डिफरेंट भी हो सकते हैं। आर और आर डैश के भी केस चलते हैं। आर आर डैश ये बताएगा अगर एक तरफ 3 कार्बन है तो एक तरफ 4 भी हो सकते हैं, एक तरफ 5 दूसरी तरफ 7 भी हो सकते हैं। जैसे हमने अगर ऐसे लिखा यहाँ CH3, यहाँ लिख रहा है सर CH3O, और हम चाहे यहाँ लिख दिए CH2 और यहाँ CH3, अभी भी इथर है, नो डाउट। अभी भी क्या है, ये इथर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसमें अगर हम बात देखें तो यहाँ एक कार्बन इस साइड में, इस साइड में कितने कार्बन है 2। जिसमें ज्यादा कार्बन है उसको मेन में बनाइए, उसको गिनती कीजिए। इधर हम गिनती किए, क्यों? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, इधर में कितने हैं 1 है। अब बताइए 2 कार्बन है, कॉमन नेम में कोई डाउट नहीं है। ये 2 के लिए क्या बोलेंगे इथाइल, 1 के लिए क्या बोलेंगे मिथाइल, बीच में क्या है इथर। कॉमन नेम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इथाइल मिथाइल, अब बीच में क्या है इथर। लिखा हुआ पढ़ा रहे हैं इथाइल मिथाइल इथर। अगर हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो आईयूपीएसी नेम में हम क्या बोलेंगे, कार्बन काउंट किया जाता है, जिधर ज्यादा कार्बन उधर गिनेंगे। इसमें 2 कार्बन है जबकि इस साइड में 1 ही है। हम दाहिने साइड से चले क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को मेन में बनाएंगे। तो मेन के समय आईयूपीएसी नेम लिखते समय ध्यान देना है कि 2 कार्बन के लिए इथेन बोलते हैं ना। लेकिन रूल बोला कि इथेन से ए नहीं हटा देना है, हटा दिए, ऑक्सी लगा देना है तो क्या हो जाएगा इथॉक्सी, और फिर एल्केन लिखना है। इथॉक्सी बाद एल्केन लिखना है। एल्केन माने इधर जितने कार्बन बचे हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन में एल्केन में क्या बोलते हैं मीथेन। अगर 2 होता तो इथॉक्सी इथेन लिखे थे कि नहीं? लेकिन अब 1 ही है ना, इधर हो जाएगा इथॉक्सी और उस साइड में क्या है बचे हुए एक कार्बन के लिए मीथेन, इथॉक्सी मीथेन। क्लियर टू ऑल? बताइए किसी को कोई समस्या है तो। और इसके एक आध कंपाउंड बताए, पहले आप इसको उतारिए आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ और भी इसमें 1 2 और नए एग्जांपल देंगे जिसमें लंबा होगा, थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, ठीक है। एक और इसका कंपाउंड आप लोग देखेंगे, यहाँ तक सब क्लियर हो चुका है। अब में और आप लोग के फाइनली क्लियर हो जाएंगे सब कुछ जो आप लोग के डाउट है।
सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। सिर्फ एक उदाहरण और हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? सुनिए, अगर मेरे पास हमने बोला कि एक तरफ आर तो एक तरफ क्या हो सकते हैं आर डैश, यह इंडिकेट करता है कि अपनी मर्जी से 2, 3, 4 अलग अलग एराइल ग्रुप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ आर के जगह पर है CH3, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर CH2, यहाँ O है और यहाँ है CH2, यहाँ फिर से CH2 और फाइनल लास्ट में CH3। क्या यहाँ नजर आ रहा है कि सर इधर 2 कार्बन है और इधर 3 कार्बन, लेकिन है तो एराइल ग्रुप ना। अब यहाँ फाइनली अगर इस फार्मूला पर ध्यान देंगे कि सर CnH2n+1 का हॉल ट्वाइस हो तो नहीं होगा, क्योंकि हॉल ट्वाइस होगा तो दोनों तरफ सेम हो जाते हैं, लेकिन हम ये डिफरेंट R डैश वाला लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन नेम के लिए तो कोई समस्या ही नहीं। कॉमन नेम में आप क्या कीजिएगा कि ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन में इथाइल बोलते हैं और 3 कार्बन में क्या बोलते हैं प्रोपाइल बोलते हैं। ABCD में जो पहले आए कॉमन नेम उसको पहले लिख दीजिए। तो पहले लिखते इधर इथाइल, इधर क्या है प्रोपाइल इथाइल, इस साइड में कितने हैं 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल इथाइल प्रोपाइल, और बीच में वो क्या है बाबू लोग बताइए इथर है, तो यहाँ हम लिख दिए इथर। में भी कॉमन नेम में किसी भी प्रकार कोई के सिवा शिकायत नहीं होना चाहिए। IUPAC नेम में चलेंगे, IUPAC नेम का एकदम खास फंडामेंटल है जिसमें ज्यादा कार्बन उसको मेन में शामिल कीजिए। इसमें 2 कार्बन है, इसमें मेन में यही जाएगा 1, 2, 3। अगर 3 कार्बन में मेन के क्या समझाएंगे 1, 2, 3 है, मेन चेन बना रहा है तो 3 के लिए प्रोपेन होता है। रूल बोला है कि एल्केन से यानी प्रोपेन से ए नहीं हटाइए, PROPANE होगा, ए नहीं हमने हटाया और ऑक्सी को सटाया तो प्रोपॉक्सी बनेगा क्या? फिर एल्केन बोला है, एल्केन में अब इधर से जो बचे हुए कार्बन थे, इधर में कितने कार्बन 2, 1 होता तो मीथेन लिखते, 2 हुआ तो क्या लिखेंगे इथेन। है तो इथाइल, लेकिन ऐसा रूल है कि इसका एल्केन का फॉर्म में लिखना है। तो 2 कार्बन के इथेन होते हैं ना, यहाँ लिखेंगे इथेन। अगर 1 कार्बन होती तो वहां लिखते मीथेन, 3 कार्बन होते तो लिखते प्रोपेन। क्लियर टू ऑल? अब तो समझ में आ रहे होंगे ना, किसी को दिक्कत है नहीं? तो अभी हम लोग सीखे, यहाँ था इथाइल, ये था प्रोपाइल, ये था इथर, इथाइल प्रोपाइल इथर कॉमन नेम। और IUPAC नेम में चले जिसमें ज्यादा कार्बन उसको मेन में शामिल किए, 3 कार्बन था तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होती है, लेकिन प्रोपेन से ए नहीं हटाकर ऑक्सी तो हो जाएगा प्रोपॉक्सी। फिर एल्केन, उस साइड में 2 कार्बन बचे तो 2 कार्बन के लिए इथेन। क्लियर टू ऑल? अब कोई भी अगर ऐसा नाम आएगा तो आपको लिखा जाएगा, आपका इथर कंप्लीट हो जाता है डियर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है और आप लोग ध्यान से सुने हैं, कहीं से उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिड हैलाइड। आज इतना ही इसमें रहेगा, क्योंकि आपको पिछला, इससे पीछे और इस आगे वाले भी सब वीडियो आपका अपलोड है यूट्यूब पर, है ना। अब इथर के बाद वाले क्लास हम लोग ऑफलाइन क्लास लेंगे, क्योंकि वो आपका यूट्यूब पर ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।